स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटा सा कंफ्यूजन जिसको हम दूर करेंगे, यूज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। एक मिसकंसेप्शन शुरुआत से चला आ रहा है और वो ये कि एल्डर का यूज ब्लड रिलेशन के लिए किया जाता है और ओल्डर का यूज एनी अदर रिलेशन के लिए किया जाता है। अब अगर मैं इसकी हिंदी करूं तो मामला काफी संगीन हो जाता है। ब्लड रिलेशन को हिंदी में कह सकते हैं खूनी रिश्ता। ये खूनी रिश्ता हो गया जो अपने आप में एक खतरनाक शब्द हुआ, खूनी रिश्ता। और एनी अदर रिलेशन का मतलब नाखूनी रिश्ता। आई रिपीट, नाखूनी रिश्ता। यानी कि अगर ब्लड रिलेशन की बात हो तो आप एल्डर यूज में ले लीजिए, और अगर ब्लड रिलेशन की बात ना हो तो आप ओल्डर को यूज में ले लीजिए। ये एक मिसकंसेप्शन है जिसको आज इस क्लास में हम क्लियर करेंगे। एक बात और आपको अच्छे से मालूम है कि एल्डर के बाद यूज में लिया जाता है प्रपोजिशन टू, और ओल्डर के बाद में एक टर्म यूज में ली जाती है जिसको हम देन के नाम से जानते हैं। यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं ताकि आप इनको अच्छे से देखें, समझें और इनके आंसर्स तक पहुंचने की कोशिश करें। आइए साथ में ही सॉल्व करते हैं। अमित इज डैश देन ऑब्लिक टू करण। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप साफ साफ देख सकते हैं कि अमित और करण में कोई भी रिश्ता नहीं बता रखा। इसका मतलब ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, यानी एनी अदर रिलेशन। और एनी अदर रिलेशन की जहां तक बात हो तो इसका आंसर आना चाहिए ओल्डर, और यहां पे यूज किया जाना चाहिए देन, ओल्डर देन। अमित और करण का मुझे कोई भी रिश्ता इसमें नहीं दे रखा, इसलिए आप यहां पे ओल्डर और ओल्डर के साथ में देन यूज में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम डैश देन ऑब्लिक टू माय सिस्टर। मैं और मेरी बहन, ये तो हुआ रिश्ता, ये तो हुआ ब्लड रिलेशन आपके अकॉर्डिंग। अगर रिश्तों की बात की जाए, ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो बहुत सीधी और सिंपल सी बात आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए एल्डर, और एल्डर के बाद में यूज किया जाना चाहिए टू, एल्डर टू। ओके, यहां तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। माय ब्रदर इज डैश देन टू माय सिस्टर। ध्यान दीजिएगा, मेरा भाई इज एल्डर या ओल्डर, गॉड नोस, देन ऑब्लिक टू उसी के अकॉर्डिंग यूज में होगा माय सिस्टर। मेरे हिसाब से मेरा भाई और मेरी बहन, ये तो हुआ खूनी रिश्ता, ये तो हुआ ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन के लिए यूज में लिया जाना चाहिए आपके हिसाब से एल्डर, एल्डर टू, एल्डर टू। ओके, ये जो आपका मिसकंसेप्शन है कि खूनी रिश्ता दिखे तो एल्डर टू और ना खूनी रिश्ता दिखे तो ओल्डर देन, इस चीज को अब मैं आपको क्लैरिफाई करने जा रहा हूं। पे अटेंशन, ध्यान देना, ये जो ब्लड रिलेशन है, आप ब्लड रिलेशन कहते हैं, मैं इसको सिर्फ रिलेशन के नाम से कह सकता हूं, और रिलेशन भी किन लोगों के बीच। तो रिलेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो सिबलिंग्स की बात हो रही है। आई रिपीट, सिबलिंग्स की बात होगी, सिबलिंग्स की बात होगी। सिबलिंग का मतलब होता है भाई और बहन, भाई का भाई सिबलिंग, भाई की बहन सिबलिंग। तो
अगर मुद्दा रिलेशन में हो, ब्लड रिलेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, और रिलेशन में भी सिबलिंग को मैं फोकस कर रहा हूं, जिसमें भाई या बहन कवर होता है। तो मेरा भाई और मेरी बहन के बीच में आप ये देखिए, इनमें कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है, सोचिए। यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है दोनों भाई और बहन के बीच में नहीं। अगर इसमें कंपैरिजन हो रहा है तो वो हो रहा है एज का। देखिए, मेरा भाई मेरी बहन 2 साल, यानी मेरा भाई मेरी बहन से 2 साल बड़ा है, यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है तो सिर्फ उनकी एज में, और एज को हम ईयर्स में या हिंदी में बोले तो वर्षों में डिनोट करते हैं। तो ध्यान देना, एल्डर का यूज जब भी किया जाता है तो इसमें कभी भी कंपैरिजन जैसी बात नहीं आती है। ध्यान देना, कंपैरिजन जैसी बात नहीं आएगी, नो कंपैरिजन। ओल्डर की जब बात की जाती है तो इसमें कंपैरिजन किया जा सकता है। कंपैरिजन हो सकता है, वो एज में भी हो सकता है, वो किसी भी थिंग्स में हो सकता है, किसी भी चीज में कंपैरिजन हो सकता है। और जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पे आप एल्डर टू का यूज नहीं करते, वहां पे आप ओल्डर देन का यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। मेरा भाई और मेरी बहन में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, मेरे भाई और मेरी बहन की एज में कंपैरिजन हो रहा है, और एज में कंपैरिजन हो रहा है तो यहां पे एल्डर टू आउट ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें सीधे सीधे आपका आंसर एल्डर टू नहीं होगा, आंसर आना चाहिए ओल्डर देन। ओल्डर देन, ये इसका राइट आंसर होगा। अब जो बच्चे ये पढ़ के जाते हैं कि रिश्ते, खूनी रिश्ते, एल्डर टू लगा दो, नो। कंपैरिजन अगर हो रहा है किसी भी चीज में, मैं आपको दोबारा बता दूं, कंपैरिजन जब होगा तो आप कंपैरिजन का केस पढ़ेंगे, वो हमेशा आपको ओल्डर देन का यूज देना पड़ेगा, उसमें एल्डर टू का यूज नहीं हो सकता। अगला देखिए, बिरला मंदिर इज डैश देन टू द एस्कॉन टेंपल। द बिरला मंदिर इज, बिरला मंदिर की टक्कर एस्कॉन टेंपल से हो रही है। चेक करना, बिरला मंदिर का कंपैरिजन एस्कॉन टेंपल से हो रहा है, हाँ ना? कौन सा ज्यादा पुराना है, कौन सा पुराना बना हुआ टेंपल है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि बिरला मंदिर एस्कॉन टेंपल से पुराना मंदिर है, और पुराना हुआ तो ये एज की ओर इशारा कर रहा है। सीधे सीधे कंपैरिजन हो गया, और कंपैरिजन जब जब होता है तो आप हमेशा ओल्डर देन का यूज करते हैं, ओल्डर देन का यूज करते हैं। अगला देखिए, he is dash his wife by 4 years। अब रिश्ते, खूनी रिश्ते, उनको तो रखिए साइड में। आप देखिए, एक्स की बात हो रही है, उसकी पत्नी की बात हो रही है, by 4 years। कंपैरिजन उस व्यक्ति में और उसकी पत्नी में हो रहा है, या उसकी उम्र और उसकी पत्नी की उम्र में हो रहा है? ध्यान दीजिए, 4 साल वह अपनी पत्नी से बड़ा है, दैट मीन्स ये कंपैरिजन उनकी एज में हो रहा है, और जब कंपैरिजन की बात हो तो एल्डर टू आउट ऑफ क्वेश्चन, और बात आ जाएगी ओल्डर, ओल्डर देन। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। My uncle is elder to me by 30 years. No error. आपको किस पार्ट में एरर है वो डिटेक्ट करना है। आइए देखते हैं। अब तक की पढ़ी बातों के अकॉर्डिंग मेरे अंकल की टक्कर हो रही है किससे? मेरे से। मेरे अंकल की टक्कर मेरे से तो हो नहीं सकती, क्योंकि रिश्ते तो कभी नहीं भिड़ते। भिड़ता कौन है? अगर कंपैरिजन होगा तो एज में होगा, और यहां पे उसका इशारा दे रखा है बाय 30 इयर्स।
30 साल वह मुझसे बड़े हैं। अगर 30 साल बड़े हैं यानी कंपैरिजन एज का हो रहा है तो सीधी सी बात है एल्डर टू तो क्वेश्चन से बाहर। अब ये मत कहना कि रिश्ता तो रिश्ता है, रिश्ता तो खूनी है, रिश्ता तो नाखूनी है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसका मतलब माय अंकल इज एल्डर टू जो दे रखा है, ये जो चीज गिवन है एल्डर टू की जगह पे होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ओल्डर देन। एक बात और जान लीजिए, कंपैरेटिव केस जब आता है तो हमेशा कंपैरिजन लाइकवाइज किया जाता है, यानी पर्सन की टक्कर पर्सन से कराई जाती है, कोई वस्तु की टक्कर वस्तु से कराई जाती है। जो भी चीज आपको इस पार्ट में दी रखी हो वही इस पार्ट में भी आती है। यानी कि अगर मेरे अंकल की टक्कर आप मुझसे करा रहे हैं, हो सकती है दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन आप देखिए कि मेरे अंकल जो हैं वो तो सब्जेक्टिव केस है, वो तो सब्जेक्टिव केस गिवन है और सब्जेक्टिव केस की टक्कर हमेशा सब्जेक्टिव केस से ही हो सकती है, नेवर विद इन ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो मी है इसको यहां से आपको रिमूव करना होगा और इसकी जगह इसका सब्जेक्टिव केस लेके आना होगा जो कि होता है आई। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए my uncle is older than I by 30 years by 30 years and this is the right answer। तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे मी का आई क्यों किया, क्योंकि कंपैरेटिव केस में कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। व्यक्ति से, जानवर से, कोई थिंग का किसी थिंग से। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा वफादार है जितना उसका कुत्ता, नहीं। व्यक्ति की वफादारी की तुलना उसके डॉग से नहीं हो सकती। माइंड ऐश्वर्या राय की सुंदरता की टक्कर अगर आप कराना चाहें तो सुष्मिता सेन से कर सकते हैं, दोनों व्यक्ति हैं। मैं कहूं कि ऐश्वर्या राय जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर हमारा कश्मीर है, नहीं, गलत हो गया। कंपैरेटिव केस में व्यक्ति की टक्कर आपने एक जगह, एक स्थान, एक प्लेस से कैसे करा दी, दिस इज रॉन्ग, ये कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग होता है। अतः मेरे अंकल सब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं, इनकी अगर मैं कंपैरिजन की बात करूंगा तो यहां पर भी सब्जेक्टिव केस की दरकार थी और बी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए माय अंकल इज ओल्डर देन आई बाय 30 इयर्स। अगर ऐसा हो जाता तो बिल्कुल बात वाजिब होती। तो पहली बार गलती कौन से भाग में थी, गलती बी भाग में थी। क्या क्या गलतियां थी, एल्डर टू को रिप्लेस करना था ओल्डर देन से और मी का जगह ले लेगा आई। नाउ आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एल्डर का यूज कब करना है और ओल्डर का यूज कब करना है।